आप सबों को यीशु सहाय। आज के YouTube लाइव आराधना में मैं आप सबों का प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आराधना आरंभ करने से पहले कुछ जानकारियां। पहली बातें, आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 6वां प्रभुवार है, परंतु आज की आराधना में जो पाठ वचन पढ़े जाएंगे एवं प्रथम कलेक्ट की प्रार्थना एवं मनन चिंतन का जो विषय होगा वह है स्वर्गारोहण पर्व के दिन का ठहराया गया पाठ वचन एवं विषय होंगे। विषय है मानव पुत्र यीशु इतना उन्नत किए गए कि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हुए। दूसरी बातें, आज चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली क्रमशः 1788 1791 में सुसमाचार प्रचारक कवि मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक का दिन है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के पवित्र दिन और नए जीवन के लिए जिसमें हम सभी जीवितों की संगति में पाए जाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त तू हमारे होठों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि जब हम YouTube लाइव आराधना में जुड़कर एवं सहभागी होकर तेरे पवित्र वेदी के निकट आते हैं तो तू हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और हम हरेक के घर पर तेरी पवित्र उपस्थिति हो। हम सभी का घर पवित्र आराधनालय एवं वेदी बन जाए और हम तुझे धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण करें। तेरे महिमा के गीतों को गाएं, पवित्र वचनों को पढ़ें सुने एवं संदेशों के द्वारा उत्तम स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर आनंद एवं शांति से परिपूर्ण हो जाए। इस वक्त जो आराधना में जुड़ चुके हैं एवं जुड़ने वाले हैं, सभी आशीषित हो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 192 192। जो ख्रिस्त के योद्धे हो, उसमें सिरा नारियों, वीर जो होता है जयवान, होता प्रतिफलाना। आज अमर है जयमान, बना रहता सदा काल, पूर्ण आनंद सुख अक्षय, होता प्राण हो ज्योति में। जीते हैं जो साहस कर, उनके लिए स्वर्ग है घर, वहाँ होता चैन अत्यंत, वहाँ प्रेम से मिलते संग। यह संसार तो है आसान, उसमें तुम फंस जाओ मन, स्वर्ग की ओर उठाओ मन, वही हो तुम्हारा धन। पीता देता मुकुट तूने की यात्रा निशुल्क, शुद्ध करता है विवेक, धन्य है हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें, प्रार्थना करें।
हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, आपको अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सबों को भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, पवित्र और अमर परमेश्वर, तू ही परम धन्य है। तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को अपने राज्य के महिमापूर्ण सिंहासन पर विराजमान किया है और उसे अनंत काल तक सब जातियों, सब स्थानों और सब कालों के ऊपर उन्नत किया है, ताकि जिसने हमारी नाई देहधारी होकर हमारे मनुष्य को तेरे सबसे पवित्र स्थान में ले पहुंचाया है, वहीं अब से वे अपने भाइयों पर स्वर्गीय वरदानों को उंडेलता रहे और हमारा न्याय और साथ ही हमारा अत्यंत करुणामय पक्षवादी ठहरे, जिसकी तेरे साथ हे पिता और तेरे साथ हे पवित्र आत्मा एक परमेश्वर सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराया गया कलेक्ट की प्रार्थना अर्पण करें। स्वर्गारोहण पर्व के कलेक्ट की प्रार्थना को हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी आराधना और सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम उसके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 6वां प्रभात। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से और दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें, उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। अभी का पहला पाठ वचन जो यंत्री पाठ से लिया गया है, प्रेरितों के काम का वर्णन, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 पद तक। प्रेरितों के काम का वर्णन, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 11 पद तक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उन से मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गालीली पुरुषों, तुम क्यों स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहां तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ वचन जो यंत्री पाठ से लिया गया है हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय उसके 15 पद से लेकर के 23 पद तक। इफिसियों पहला अध्याय 15 पद से 23 पद तक यहाँ यूं लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में लिखा है और उसके 18वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18वें पद से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसमें तूने अपने पुत्र यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया और तू अपने दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठाया, अर्थात स्वर्गारोहण के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण से संबंधित बातों पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। तो हम हरेक के मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, तो अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे, ताकि हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण पर मनन चिंतन कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। फिर से मैं आप सबों को आज के YouTube लाइव प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्वर्गारोहण पर्व को हम मना रहे हैं और आज के लिए जो विषय है, मानव पुत्र यीशु इतना उन्नत किया गया कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हुए। आज जब पूरी विश्व की कलीसिया यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण पर्व को श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है और हम भी ख्रिस्त विश्वासी होकर अपने विश्वास का अंगीकार प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा करते हैं, तो यही घोषणा करते हैं, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। प्रेरितों का विश्वास वचन हमें यीशु मसीह के संपूर्ण जीत को स्मरण कराने और उसका उत्सव मनाने को याद दिलाता है, और इसका अर्थ यह है कि उसके स्वर्ग वापस जाने तथा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठने का आनंद मनाना है। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी जो प्रभु यीशु के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने तथा वापस स्वर्ग जाने के संपूर्ण चक्कर का उत्सव मनाते हैं, तो एक गीत का कोरस हम स्मरण करते हैं जो इस प्रकार है। वह आया स्वर्ग से पृथ्वी पर हमको राह दिखाने को, वह आया स्वर्ग से पृथ्वी पर हमको राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस तक हमारे कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से स्वर्ग तक प्रभु तेरा नाम है महान। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के महिमापूर्ण स्वर्गारोहण पर स्मरण करते हैं, जिसमें ख्रिस्त ने
मृत्यु की शक्ति को पराजित किया और तीसरे दिन जी उठकर स्त्रियों को दर्शन दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 9 और 10वें पद। इसके पश्चात प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन दिए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 36 से 43वें वचन। और इसके बाद 500 से अधिक लोगों को पहला कोरिन्थ 15 अध्याय के 3 से 6वें वचन में पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की मंडली को इस स्वर्गीय दर्शन की गवाही देते हुए इस प्रकार कहते हैं। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय के 3 से 6 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की मंडली को इस महान सच्चाई का बखान करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। किंतु इन दिनों में बहुत सारी ऐसी शिक्षाओं को हम पाते हैं जो हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु ख्रिस्त के गाड़े जाने पर संदेह करते हैं। एक परिवार में मैं एक दिन गया था। एक बहन ने मुझसे सवाल की कि यीशु मसीह को तो नहीं गाड़ा गया, उसको तो कब्र पर रखा गया, तो कैसे हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन में कहते हैं कि वह गाड़ा गया। प्रभु में मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि वह गाड़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय के 12वें वचन और मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 8वें वचन में हम पाते हैं। घटना का वर्णन इस प्रकार है कि शमौन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह अतिथि के रूप में निमंत्रित हैं। वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आती है और यीशु के सिर पर उंडेलती है। इसी घटना के संदर्भ में यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 12वें वचन में, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। उसने मेरी देह पर जो इत्र मला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 8वें वचन में भी लिखा है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। और जब यीशु ख्रिस्त की मृत्यु हुई उसके पश्चात हम पाते हैं कि अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस ने, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 40वें वचन में पाते हैं, उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़े जाने की रीति के अनुसार सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। स्पष्ट है, वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु ख्रिस्त गाड़ा गया था। ऐसे बहुत से हमारे बीच में उपदेशक भ्रांत शिक्षा फैला रहे हैं जिसकी चपेट में हम और आप आ रहे हैं। किंतु स्मरण करें, धर्मशास्त्र बाइबल के वचनों को पढ़ें, हमें स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। यीशु मसीह स्वयं को पक्के प्रमाणों के साथ जी उठने के बाद दिखाई दे। प्रेरितों के कामों का वर्णन पहले अध्याय के 30वें वचन में हम सभी सुन रहे थे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। मृतकों में से जी उठने के पश्चात प्रभु यीशु अपने 11 शिष्यों को बैथानिया तक बाहर ले गया
और हाथ उठाकर उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 50 से 51 पद। स्वर्गारोहण पर हमें उस महान घटना का स्मरण कराता है कि यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थित शरीर के साथ स्वर्गीय महिमा में परमपिता परमेश्वर के सिंहासन के पास चले गए। हम सभी जो यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण पर विश्वास करते हैं, या हमारे विश्वास के अंगीकार को दिखाता है कि यीशु मसीह जब अपने द्वितीय आगमन में आएंगे एक नई महिमामय शरीर के साथ, एवं जितने मृतक प्रभु में सो गए हैं वे अपने कब्रों से जिलाए जाएंगे, एक स्वर्गीय देह को प्राप्त कर स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे एवं अनंत शांति में प्रवेश करेंगे। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण नए नियम को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हम स्वर्गारोहण की महत्व को समझना चाहते हैं तो हमें पुनरुत्थान की सच्चाई को भी हमें सीखना होगा। पुनरुत्थान ने यीशु के चेलों को जो डरे हुए थे, भयभीत कोठरी में छिपे हुए थे, यीशु के चेलों को नया दर्शन दिया कि यीशु मसीह सचमुच ईश्वर का पुत्र है। और इसके पश्चात इस महान सच्चाई का प्रचार करते हुए पतरस कहता है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिससे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। उसी क्रूसित ख्रिस्त का प्रचार हम करते हैं। प्रेरितों के कामों का वर्णन 3 अध्याय का 15 वचन। स्वर्गारोहण ने एक नए युग का आरंभ किया और वह है पवित्र आत्मा का युग। पुनरुत्थान ने एक नया दर्शन दिया और स्वर्गारोहण ने एक नए युग का आरंभ किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठने के पश्चात तुरंत स्वर्ग को नहीं लौटा। वह 40 दिनों तक शिष्यों को दिखाई देता रहा। इसके क्या कारण थे? पहली बात हम पाते हैं वह शिष्यों को कि वह सचमुच जी उठा है पक्का करना चाहता था। 1-2 बार देखने से शायद वे संदेह करते। यीशु उनके संदेह को दूर करना चाहता था। दूसरी बात, यीशु मसीह शिष्यों को और अधिक शिक्षाएं देना चाहता था, क्योंकि इन शिक्षाओं और आज्ञाओं को वे पहले नहीं समझ सकते थे, जैसे सुसमाचार प्रचार करना, गवाही देना एवं उनके द्वारा कलीसिया को स्थापित करना है। और इसके लिए तैयारी अति आवश्यकता थी। यीशु ने देखा कि अब शिष्य विश्वास में दृढ़ हो गए हैं। अब उन्हें पवित्र आत्मा का दान चाहिए और अपना काम आरंभ करना है, तो जैतून पहाड़ पर ले गया और वहीं स्वर्गारोहण की घटना घटी। संत लूका हमें 2 बातें बताता है। यीशु के स्वर्गारोहण के संबंध में संत लूका हमें 2 बातें बतलाता है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 51 पद। जब प्रभु स्वर्ग पर उठा लिए गए तो प्रभु शिष्यों को हाथ उठाकर आशीष देते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु शिष्यों को हाथ उठाकर आशीष देते हुए उठा लिया गया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, इसलिए कि उन्हें एक नए कार्य को आरंभ करना है। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने सुना 28 अध्याय के 19वें वचन में प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा कि इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं। आई सेंड, अर्थात प्रेरितों को प्रभु ने भेजा। ग्रीक में हम लोग पाते हैं प्रेरितों के लिए जो शब्द आया है अपोस्तोले,
और अंग्रेजी में इसका अनुवाद है अपोस्टल्स, अर्थात जिन्हें प्रभु ने बुलाया उन्हें भेजा। एक विशेष कार्य के लिए प्रभु ने आशीष देते हुए उन्हें भेजा। आरंभिक कलीसिया की इस परंपरा को आज हमारी कलीसिया भी बरकरार बनाई हुई है, और इसलिए जब किसी पुरोहित का बिशप स्वामी के द्वारा पदाभिषेक किया जाता है और पदाभिषेक के पश्चात बिशप स्वामी पुरोहितों को भेजता है, अर्थात सुसमाचार प्रचार की घोषणा के लिए और कलीसिया की रखवाली के लिए बिशप स्वामी उन्हें भेजते हैं। यही काम आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम देखते हैं कि अपने शिष्यों को हाथ उठाते हुए वह सुसमाचार प्रचार के लिए भेज रहे हैं, और यीशु ख्रिस्त स्वर्ग पर उठा लिए गए। चार्ल्स वेस्ली, जिसका आज हम उसके दिन को मना रहे हैं, उसका एक सर्वश्रेष्ठ भजन हमें याद दिलाता है। चार्ल्स वेस्ली का आज दिन है। उसके विषय में हम लोग पाते हैं कि उसने स्वर्गारोहण से संबंधित एक गीत लिखा। वह गीत इस प्रकार है: धन्यवाद दिन स्वर्गारोहण का, आसमानों के पार सिंहासन पर यीशु मेमना पापियों का त्राता। अब शोभायमान है सिंहासन पर जहां पवित्र महिमा का जयगान है। हे फाटको करो सिर अपना ऊंचा, पाप और मौत पर जयवंत होकर यीशु महिमा का राजा हुआ। देखो प्रभु स्वर्ग को ग्रहण करता, प्रिय पृथ्वी को अब छोड़ता, अपने निज घर वापस लौटता, फिर भी धरती को अपना कहता। देखो वह अपने हाथ उठाता, प्रेम की छाप सबको दिखलाता। सुनो वह अपने धन्य लबों से कलीसिया को आशीष देता। प्रभु हम सब पर दया करे, तन मन से आप तक पहुंच सके, आपका दर्शन और दीदार करें। प्रभु आप में सब कुछ प्राप्त करें। जॉन चार्ल्स वेस्ली का यह गीत स्वर्गारोहण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। दूसरी बात जो डॉक्टर लूका हमें बतलाते हैं, एक बादल ने उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रेरितों के कामों का वर्णन, पहला अध्याय का 9वें वचन। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से चेले उदास नहीं हुए, पर वे बड़े आनंदित थे। आखिरी विदाई के दिन लिखा है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 52 पद में, शिष्य उसको दंडवत कर बड़े आनंद से यरूशलेम लौट गए। शिष्य उसको दंडवत कर बड़े आनंद से यरूशलेम लौट गए। ना कोई आंसू, ना कोई विलाप, परंतु बड़े हर्ष एवं उल्लास का समय था। ऐसा क्यों? पहली बात हम पाते हैं क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रभु को इन आंखों से नहीं देखने पर भी वह हमसे दूर नहीं है। उसने भावभीनी विदाई के समय उनसे प्रतिज्ञा की है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 20वें वचन में, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 20वें वचन में भी लिखा है, जहां 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच हूं। चेलों का दृढ़ विश्वास था कि प्रभु भोज साक्रमेंट में जब रोटी तोड़ी जाएगी एवं कटोरे के ऊपर धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आशीष मांगी जाएगी, तब प्रभु अदृश्य रूप में उपस्थित होगा। दूसरी बात, चेले इसलिए आनंदित थे क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी पर प्रभु का काम सफल हुआ। मानव मुक्ति का जो कार्य प्रभु को सौंपा गया था वह पूरा हुआ, और इसलिए अवश्य है कि वह महिमा में प्रवेश करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 4था वचन, 19 अध्याय का 20वां वचन और इब्रानी 1 अध्याय का 12 का 3रा वचन। तीसरी बातें, चेले इसलिए आनंदित थे, वे आनंदित थे कि यीशु ने
पृथ्वी पर याजकीय सेवा को पूरी करके नए स्वर्गीय तंबू में प्रवेश करके महायाजकीय सेवा आरंभ कर दिया। इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय का 24वां वचन, जहां पर इस प्रकार हमें मिलता है, क्योंकि मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। एक याजक का काम प्रभु यीशु मसीह को करते हुए हम पाते हैं। एक याजक परमेश्वर के सामने जाता है और लोगों के लिए मध्यस्थता करता है। यीशु सिद्ध याजक है एवं एक सिद्ध याजक के रूप में मध्यस्थ है। पवित्र शास्त्र बतलाता है यीशु इस भूमिका को पूरा कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 23 से 25वें वचन हमें इस प्रकार मिलता है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए हैं। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण इसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदैव जीवित है। यह जानना सचमुच में अद्भुत है कि यीशु इस धरती पर मात्र 33 वर्ष तक रहे, लेकिन वह कलीसिया के लिए 2000 वर्षों से प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है। एक याजक के रूप में मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे और आपके लिए कर रहा है। चौथी बात हम पाते हैं, वे आनंदित थे कि राजा के रूप में राज करने के लिए महिमा में प्रवेश कर गए। चेले इसलिए आनंदित थे कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में राज करने के लिए महिमा में प्रवेश कर गए। पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है, जब यीशु ऊपर उठाए गए तो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। सिंहासन पर यीशु के परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठने का अर्थ है कि यीशु सबके ऊपर प्रभुता करता है, राज करता है। वह शक्ति, महिमा और वैभव में सर्वश्रेष्ठ है। आज के दूसरे पाठ वचन में हमने सुना इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 20 से 23वें वचन एवं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय का 15वां पद और पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 22वां वचन। नबी दानियल ने जो दर्शन देखा था वह पूरी हुई। दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 13 से 14वां वचन। दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 13 से 14वां वचन। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। स्वयं प्रभु यीशु ने भी स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को बतलाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18वें वचन में हम सुन रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है, मुझे दिया गया है। उसकी सर्वश्रेष्ठता और सर्वोच्चता के कारण ही प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 10 और 11वां वचन, हर एक घुटना टिकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अर्थात यीशु स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करके एक राजा के रूप में वह सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहा है। पांचवी और आखिरी बातें, वे आनंदित थे कि जो वायदा उसने पृथ्वी पर रहते हुए की थी वह पूरी होने वाली है। यीशु मसीह ने जो वायदा किया था वह अब पूरी होने वाली है। इसलिए चेले यीशु के स्वर्गारोहण से आनंदित थे। अर्थात एक सुंदर स्वर्गीय घर का जो वायदा किया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु ने
चेलों से जो वायदा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और इसी जगह को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह महिमा के बादलों पर स्वर्ग में उठा लिए गए, इसलिए चेले आनंदित थे। और दूसरी वायदा जो उसने की थी कि वह सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा भेजने का जो वायदा उसने की थी वह पूरी होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 13वें वचन और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 26वें वचन में हम पाते हैं वह सत्य का आत्मा आने वाला है। उस सत्य के आत्मा को प्राप्त करने के लिए यीशु ने निर्देश दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। प्रेरितों के कामों का वर्णन 1 अध्याय का 4वां वचन। यीशु ने निर्देश दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम वह स्थान है अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का स्थान है। यरूशलेम वह स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करता है। आज हमें भी परमेश्वर से अलग नहीं होना है, हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मसीह विश्वास का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वर्गारोहण यीशु के देह धारण, मृत्यु और पुनरुत्थान और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने की शक्ति को प्रदर्शित करता है और दर्शाता है कि किस प्रकार वह भविष्यवक्ता, याजक और राजा की भूमिका को निभाता है। वह ईश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ हमारे लिए महायाजक के रूप में मध्यस्थता करते हुए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। स्वर्ग में मसीह आरोहित हुआ, पिता के दाहिने जा बैठा, पृथ्वी पर अधिकार करने तक हमारे लिए विनती करता है। आप त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए अब हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। भजन 354 354। तूने
आइए हम सब दान अर्पण की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको सुरक्षित रखा है। कोरोना महामारी के इस समय में भी, इस संकट के समय में भी तूने प्रत्येक विश्वासियों को सुरक्षित रखा है। हे परमेश्वर, हम सब तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब तेरी संगति का आनंद हम सब उठा रहे हैं और हम सब अपने अपने घरों में रहते हुए संपूर्ण जमशेदपुर पास्त्रित होकर जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हे परमेश्वर, जो हमने परिवार होकर ठाना है तुझको देने का, उन सबको जब अर्पण करते हैं तो तू उसे स्वीकार कर ले, ताकि परमेश्वर कलीसिया की बढ़ती के लिए इस्तेमाल हो और हम सब इस दान को अर्पण करने के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीषित बने रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ उन सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करें जिनका इस सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। ईश्वर सबों को आशीष दे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने हम मनुष्यों को एक आशीषित सुंदर पारिवारिक जीवन इस धरती पर दिया है। पारिवारिक जीवन में जितने हम माता पिता बच्चों के साथ हम पाए जाते हैं, तू हम हरे को आशीष दे। बच्चे ज्ञान बुद्धि में दील दौर बढ़ते जाएं, जवान युवतियां अच्छे नैतिकता में, अच्छे चरित्र में बढ़ते जाएं। जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। बुजुर्ग अवस्था के उन माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो शारीरिक निर्बलता दुर्बलता से घिरे हुए हैं। विनती करते हैं इस सप्ताह के बीच में जिनका भी जन्मदिन है, अपने जन्मदिन को वे लोग मनाते हैं, जिस प्रकार तूने उन्हें सुरक्षित रखा, इस नए वर्ष में भी तू उन्हें सुरक्षित रखना। और जितने हमारे प्रियजन अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाते हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि वे जिस प्रेम के बंधन में जोड़े गए हैं, विवाह के समय जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं, उनमें बने रहें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं और इस प्रकार से उनका परिवार एक आदर्श परिवार की गिनती में गिना जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करें इस समय जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल चुकी है, उनसे प्रभावित लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और परम दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का स्वामी है, इस वक्त जब पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से संक्रमित है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संक्रमित हैं, उन्हें तू चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। उन डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि और प्रवीणता प्रदान कर, उन्हें भी तू स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान करना। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रवासी मजदूर हैं जो इन दिनों में लंबी यात्राएं कर रहे हैं, बीच रास्ते में सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन मृत लोगों के परिवारों को, उनकी आत्माओं के लिए कि तू जीवन का स्वामी और प्रभु है। उन परिवार के लोगों को तू सांत्वना और छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके भारत सरकार और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए जो इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रार्थना है पुलिस प्रशासन के लिए, सभी सफाई कर्मियों के लिए, सभी मेडिकल स्टाफ के लिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वयंसेवी संस्था होकर के लोगों की भलाई के लिए भोजन खिला रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं,
और व्यक्तिगत रूप से भी जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता कर रहे हैं उन पर भी तेरी आशीष हो, ताकि हे प्रभु परमेश्वर हम इस विषम हालात से जल्द ही छुटकारा प्राप्त करें और हम तेरी महिमा करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, तूने हम हरेक को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से संभाला। आराधना स्तुति करने में तूने हम हरेक को इस्तेमाल किया। अब जबकि हम इस आराधना को तेरे नाम में समाप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार से तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने स्वर्गारोहण के समय अपने शिष्यों को हाथ उठाकर आशीष दी, वैसे ही हम हरेक को तू अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि हम आज की आराधना को तेरे नाम में समाप्त करें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और तेरे नाम की महिमा निरंतर करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। गीत संख्या 223 223। ईश्वर तू सदा सहाय विश्वासियों की ढाल, तू है हमारा निताश्रय और प्रेमी रघुआ। तेरे सिंहासन की सन्मुख शरणागत सब आए, और भागे तुझसे आत्मिक सुख फिर खड़े हो गए। हजारों बरस बीतेंगे एक रात्रि के समान, तेरे ऐश्वर्य जीवन में क्या दिनों का सीमा। पर काल हमको नदी समान बहाता है सलाम, यूं भागते मनुष्य संतान ऑफरते स्वबंसा। हे ईश्वर तू सदा सहाय विश्वासियों की ढाल, तू हो हमारा निताश्रय और प्रेमी रघुआ। आइए अब हम जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब दीन मन से परमेश्वर की आशीष ग्रहण कीजिए। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। फिर से आप सबों को यीशु सहाय।